पाकिस्तान का डर हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान को न दिन में सुकून है न रात में चैन। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 24 से 36 घंटे में भारत के हमले का दावा किया। यानी रात भर पाकिस्तान में बस इसी पर चर्चा है कि भारत के हमले से कैसे बचा जाए। अब आनन फानन में आधी रात को पाकिस्तान में नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की गई है। पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। पिछले करीब 3 साल से ये पद खाली था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को 3 वर्ष बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की याद आई है? आईएसआई चीफ को एनएसए बनाने के बाद ये साफ है कि अब पाकिस्तान की सुरक्षा आईएसआई के हवाले है। अब पाकिस्तान की सुरक्षा नीति में आईएसआई का दखल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस असीम मलिक को पाकिस्तान ने एनएसए बनाया है वो भारत का कट्टर दुश्मन है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को बढ़ावा देने में वो शामिल रहा है। इन्हीं कुछ विशेषताओं और कट्टरता का मेरिट सूची में अव्वल होने की वजह से असीम मलिक को एनएसए की जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो गई है। वहां अब खतरे के सायरन भी बजने लगे हैं। पाकिस्तान के डर की आवाज इन सायरन के जरिए सुनी जा सकती है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में सायरन लगवाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि कहीं इंडियन एयरफोर्स उसके आतंकियों की फेवरेट डेस्टिनेशन को तबाह न कर दे। इसीलिए एयर अटैक से अलर्ट करने वाले सायरन लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित एयर अटैक से लोगों को अलर्ट किया जा सके। खैबर के 29 शहरों में सायरन लगाने का काम शुरू भी हो चुका है। इन शहरों में पेशावर, एबटाबाद और स्वात जैसे शहर भी शामिल हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान खैबर प्रांत में ऐसे सायरन क्यों लगवा रहा है? लाहौर और कराची जैसे शहरों को छोड़कर पाकिस्तान को खैबर प्रांत की इतनी चिंता क्यों है? इसका सवाल जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट का यह इलाका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का ही हिस्सा है। इस इलाके में आईएसआई की मिलीभगत से कई आतंकी संगठन काफी सक्रिय रहते हैं। यहाँ एबटाबाद एक तरह से पाकिस्तान आर्मी का सेफ हाउस है। वही एबटाबाद जहाँ अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यहाँ पाक आर्मी आतंकियों को सुरक्षित रखती है। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी का पूरा ध्यान खैबर पख्तूनख्वा को महफूज रखने पर है। पाकिस्तान ने पीओके में रात में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रावलकोट में सभी महत्वपूर्ण इमारतों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सेना को रात में भारत के हमले का डर है। पाकिस्तान को रावलकोट में अपने सैन्य ठिकानों और सैन्य अस्पताल पर हमले का डर है। हमले के डर से रावलकोट अस्पताल की लाइटें बंद करने का आदेश दिया गया है। भारत के टारगेट से बचने के लिए पाकिस्तान अंधेरे का सहारा ले रहा है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि युद्ध के समय सायरन और ब्लैकआउट असल में सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तेज आवाज में बजने वाले सायरन लोगों को ये संकेत देते हैं कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। युद्ध के समय ब्लैकआउट प्रोटोकॉल के तहत सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं ताकि दुश्मन के ड्रोन या हवाई जहाज शहरों को आसानी से निशाना न बना सके। सायरन के साथ साथ रेडियो, टीवी, एसएमएस और मोबाइल ऐप के जरिए भी अलर्ट भेजे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि खतरा कितना है, कहां जाना है और कितनी देर वहां छिपे रहना है। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि जब आज के जमाने में आधुनिक हथियार हैं तो फिर सायरन और ब्लैकआउट क्यों? समझने वाली बात यह है कि ड्रोन और मिसाइलों की गति तेज तो जरूर होती है, लेकिन इस दौर में भी अलर्ट सिस्टम चुस्त हो तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट का समय मिल सकता है। ब्लैकआउट अब भी कारगर हो सकता है क्योंकि स्मार्ट बॉम्ब और विजुअल टारगेटिंग वाले ड्रोन को रोशनी से मदद मिलती है। सामूहिक अलर्ट सिस्टम जैसे इजराइल का रेड कोड लोगों की जान बचाने में आज भी काफी असरदार साबित होता है। इजराइल में हर नए घर, अपार्टमेंट या सार्वजनिक इमारत में सेफ रूम बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसे हिब्रू में मामद कहा जाता है जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी रूम। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। भारत का एक्शन वहां भारी तबाही बचा सकता है। पाकिस्तान का डर लेकिन अब सायरन और ब्लैकआउट तक पहुंच चुका है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस डर को आज थोड़ा और बढ़ा दिया। आमद डे के मौके पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भारतीय टैंकों की ताकत का प्रदर्शन किया गया। सेना का संदेश साफ है कि भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। इस सब के बीच पाकिस्तान आर्मी भी हवाई तैयारियों में लगी हुई है। पाकिस्तान आर्मी अपनी आवाम को यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो हर वक्त अलर्ट है।
भारत में टेंशन के बीच खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। ये वॉर ड्रिल कई जगहों पर की जा रही है, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ के इलाके शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना टैंक, आर्टिलरी, बख्तरबंद वाहन, मल्टी रॉकेट सिस्टम के साथ ये ड्रिल कर रही है। इसमें पाकिस्तानी सेना की मिसाइल ब्रिगेड, पैराशूट यूनिट और आर्टिलरी यूनिट हिस्सा ले रही है, जिससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह पैनिक मोड में है। वैसे अब भारतीय आर्मी ही नहीं, नेवी भी पाकिस्तान का डर बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में मीडियम रेंज मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। भारत ने 30 अप्रैल से 3 मई के बीच अरब सागर में 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इस युद्धाभ्यास के अलावा भी भारत ने एक और नोटैम जारी किया है। ये नोटैम 7 और 8 मई के लिए जारी किया गया है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा था कि भारतीय नेवी दुश्मन के खिलाफ किसी भी समय और कहीं भी तैयार है। अब उसकी ये तैयारी ये बता रही है कि वो समंदर के रास्ते दुश्मन का काल बनने के लिए भी तैयार है। इस वक्त इंडियन नेवी जिन हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है वो और भी ज्यादा घातक है, लेकिन हम वक्त की गंभीरता और तैयारियों की गोपनीयता को समझते हैं। ये जानकारी आपसे साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, भारतीय नौसेना का ये युद्धाभ्यास न केवल भारत की समुद्री सीमा की रक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि देश की सेनाएं हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार हैं, फिर चाहे वो जमीन हो, आसमान या फिर समंदर।